भारतीय नौसेना को अपग्रेड करने के लिए आने वाले समय में मेक इन इंडिया 100 डेक आधारित लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ सकती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल गिरीश एस देवघर ने कहा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDF का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है और 2031 तक इसके प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो सकती है। हर साल 8 विमानों का होगा प्रोडक्शन। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना मेक इन इंडिया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तैयार होने से पहले अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में एक लड़ाकू विमान के आयात पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर साल 8 नए लड़ाकू विमान का उत्पादन करेगी। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए नौसेना को 26 नए डेक आधारित लड़ाकू विमानों से लैस किया जाना है। कहां तक पहुंचा TEDBF प्रोजेक्ट? देवघर ने कहा कि नौसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान को विकसित करने में हासिल हुई विशेषज्ञता TEDBF प्रोजेक्ट के काम आएगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी डिजाइन के चरण में है और इसे जल्द ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके विंग फोल्डिंग डिजाइन मैकेनिज्म को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह विमान भविष्य में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से उड़ान भरता नजर आएगा। बता दें कि इस TEDBF फाइटर जेट में रडार को चकमा देने वाले स्टेल्थ फीचर से लैस होगा। नए मॉडल से खुलासा हुआ कि इसके आगे का हिस्सा 5वीं पीढ़ी के विमान F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट की तरह होगा और इस वजह से यह आसानी से रडार पर नहीं दिखेगा। इस विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़ी रिफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे और इसलिए जहाज पर छोटी जगह में आसानी से फिट हो जाएगा। शक्तिशाली इंजन की मदद से LAC जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बता दें कि भारत में इस समय TEDBF के अलावा तेजस के मार्क II वर्जन और 5वीं पीढ़ी के AMCA को तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है। बाकी अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।